इम्पोर्टेंट आपको जीके लेके आया हूँ, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम में, ए टू जेड कॉम्पिटिटिव एआरओ के एग्जाम में, यूपीआरओ के एग्जाम में, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा चुके हैं, वही सारे क्वेश्चन आज हम आपको करवाने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। और ए टू जेड क्वेश्चन की हम व्याख्या के साथ उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना है ऋग्वेद है। स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्धों का संकलन। अपने मन में उत्तर देते जाइए, उसके आगे हम आपको व्याख्या करते रहेंगे। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्रोतों का संकलन। इसकी पूरी डिटेल में हम देखते हैं कि क्या है। व्याख्या देखिए। ऋग्वेद में स्रोतों एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 10,552 ऋचाएँ हैं। याद करिएगा, 10,552 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में स्तोत्रों एवं कर्मकांड वर्णित है। यजुर्वेद में भी याद कर लीजिएगा। सामवेद के पद गए रूप संगीतनीय स्तोत्र है। सामवेद जो है गाना से रिलेटेड है, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य हैं। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है और सबसे नया वेद कौन सा है, और टोटल कितने वेद हैं और कौन कौन। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइए इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन ए, बृहद्रनारक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। बताइए इसका उत्तर क्या है। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर आप बताइए क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कठोप उपनिषद में। किसमें? कठोप उपनिषद में इसका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और डिटेल में पहले जान लेते हैं। कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपनिषद दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इस आत्मा का कभी मृत्यु होता है। यह अजन्म नित्य तथा शाश्वत है। अजन्म नित्य तथा शाश्वत है। इसकी नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए। संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। बताइए। इसका उत्तर एकदम इजी है, आप सभी जानते होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत। पूरी डिटेल में देखते हैं। चलिए बताइए। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य, अध्वर्यु, पुरोहित, उपाध्याय। बताइए। वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इसका उत्तर है उपाध्याय। और इसकी पूरी डिटेल में हम देखते हैं इसको। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले उपाध्यक्ष अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दीक्षा स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्म कांड को संपन्न कराने वाला पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। ये याद रखिएगा, यजुर्वेद के कर्म कांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते थे। क्या कहते थे? अध्वर्यु। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौपद ब्राह्मण संबंधित है। बताइए। यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। किससे गौपद ब्राह्मण संबंधित है? किससे संबंधित है? बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। चलिए पूरी डिटेल में देखते हैं क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा अनेक अनुष्ठान की विधि विधान से संबंधित समन जानकारी देते हैं। इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौष्टकी ब्राह्मण, टांडरे ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गौपथ ब्राह्मण अधिक उल्लेखनीय हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध वेदों से है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौष्टकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से है। टांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण तथा
जैमिनीय ब्राह्मण का सामवेद से है। किससे है? सामवेद से। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से, याद रखिएगा। गौपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। गौपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। चलिए, ये पूरे डिटेल से आपको एक क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन बनाने के लिए याद किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बताइए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता। इसका उत्तर आप सभी दीजिए। ए टू जेड हिंदुओं को जानना चाहिए। इसका उत्तर ऑप्शन डी, जय संहिता के नाम में जाना जाता था। पूरी डिटेल में अब पढ़ते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आने लगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बताइए, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बोधि, निच्छु। बताइए किसके काल में आए थे? इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी उदयन के। पूरी व्याख्या में देखते हैं क्या है। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार बौद्ध भिक्षु संघ की दान किया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद करते जाइए। सारे पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं एग्जाम में। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? आनंद, महाकश्यप, मौगलीपुत्र, उपाली। बताइए उसका उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। चलिए आगे देखते हैं इसको पूरे डिटेल में। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई? अजातशत्रु। याद रखिएगा। कहाँ पर सबसे पहला बौद्ध संगीत हुआ? राजगृह में। याद रखिएगा। इस संगीत का अध्यक्ष था महाकश्यप ने की तथा इसमें बौद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बौद्ध की शिक्षा का संकलन हुआ तथा इन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। कल फिर मिलेंगे अपने नई वीडियो को लेके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ए टू जेड क्वेश्चन के उत्तर आपको एकदम डिटेल में दिए जाएंगे, जिससे कि आप एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन के उत्तर जान सकेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।